अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली स्पीक। मैं हूं आपका मेज़बान वलीद अहमद। नाज़रीन, जब छोटा एक बच्चा घर से बाहर जाकर खेलने कूदने की कोशिश करता है तो वालिदैन अक्सर औक़ात बच्चे को डांट कर घर भेज देते हैं और उन्हें यही कहते हैं कि जस्ट आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, इन खेल कूद से कुछ भी नहीं पड़ा। खेल कूदने से भी क्या हम सीख सकते हैं, इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं ज़ीशान साहब ये बताइएगा, खेल कूद से बच्चा क्या सीख सकता है? क्या वालिदैन को खेल कूद में बच्चों को मसरूफ़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप क्या कहेंगे? जी, जो हमारा दौर था उसमें तो वालिदैन हम खेलते रहते थे और वालिदैन कान पकड़ के हमें कहते थे बेटा चलो घर में अब अपना स्कूल का काम करें, होमवर्क करें, ट्यूशन जाएँ, बाहर से पकड़ के अंदर लाते थे। अब ये टच मोबाइल आ गए, एंड्रॉयड ऐप्स हैं, डिफरेंट किस्म की वीडियो गेम्स और कार्टून्स आ गए हैं। अब वालिदैन हमारा कान पकड़ के कहते हैं चलो बाहर जाके खेलो। उलट हो गया है। हाँ, तो खेल के लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं वालिदैन से अक्सर ये कहता हूँ, ये बड़ी ही गौर से सुनने वाली बात है जी, जी। कि अगर आपका बच्चा रोज़ाना 50 मिनट नहीं खेल रहा और उसे पसीना नहीं आ रहा, पसीना आपके डर की वजह से नहीं, फुटबॉल की वजह से, और राइट, पसीना आपके खौफ की वजह से नहीं, और गेम और एक्टिविटीज़ और खेल खेलने से उसे पसीना आना चाहिए। राइट, राइट। अगर ये नहीं कर रहा हुँ, डेली बेसिस पे, हुँ। तो आपका बच्चा अनकरीब ऐसी बीमारियों में मुब्तला होगा कि जिसको ठीक करने के लिए 6-7 साल का अरसा चाहिए। राइट, ये एक बात बहुत खूबसूरत बात की है कि आपको एक तो फिट रहने के लिए, आपको मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए आपको स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, राइट? आप बाहर जाएँ, आप जैसे भी आपने कहा कि बच्चे को पसीना आना डर की वजह से नहीं, आपको उस बॉडी को इतना वर्क करवाएँ, काम से मीन्स स्पोर्ट्स में आप एक्टिव रहें, तो जो पसीना निकलता है तो बंदा जो है उसका मेंटली स्ट्रांग भी होता है और साथ-साथ में जो है बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकता है, राइट? जी, बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताएँ कि खेल-कूद छोटे बचपन में जब बच्चे को कैसे हम मोटिवेट करते हैं इस आज के दौर में, इंटरनेट का दौर है, एंड्रॉयड फ़ोन का दौर है, तो हम कैसे उस एक्टिविटी की तरफ लेकर जा सकते हैं? जी, उसके अंदर जैसे एक कोटेशन यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगा कि सेहतमंद जिस्म, सेहतमंद दिमाग। हुँ, तो हम बच्चों को एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी से आशना करें, और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स हैं, हुँ, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हुँ, हुँ, मेरे पास पूरी इस पर एक रिसर्च है और पूरा एक लिटरेचर है पेरेंट्स के लिए हुँ, कि इंडोर एक्टिविटीज़ और आउटडोर एक्टिविटीज़ क्या-क्या हो सकती हैं। हुँ, और इसके अलावा कुछ ऐसी गेम्स हैं जिसके खेलने के नुकसानात हैं। तो वो भी मैं इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में, किसी वीडियो में आप पेरेंट्स को बताऊँगा। हुँ, तो बहरहाल आज हम जो आज का हमारा मौज़ू है और टॉपिक है वो यही है कि कौन-कौन सी गेम्स खेलनी चाहिए और उसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। हुँ। तो इसके अंदर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल के जैसे हम बचपन में एक खेल खेलते थे पिट्ठू गरम। जी, जी। एक जिसे सतरबड़ी बॉल कहते थे। जी, जी। उसके ज़रिए से 5 या 7 वो घड़े की जो ठिकरियाँ होती हैं या पत्थर की, वो ऐसे ऊपर जोड़कर 7, और उसको एक 10 फुट या 8 फुट के फ़ासले से उसको निशाना लगाते थे, हुँ, हुँ। और वो गिर जाती थी तो फिर उसको जल्दी से उसे जोड़ना और फिर अपने आप को बचाना भी। अब उस खेल खेलने से 15 किस्म के फ़ायदे होते हैं। हुँ, तो उसमें से चंद एक मैं वालिदैन से यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि उसके अंदर एक तो बच्चे की एक्सरसाइज़ होती है, भाग-दौड़ है। हुँ, दूसरा इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, कि उसमें टाइम की अहमियत का बच्चे को एहसास होता है कि ये 4 से 5 सेकंड हैं और इसमें मैंने अपने आप को बचाना भी है और जोड़ना भी है, हुँ, अदरवाइज़ मैं आउट हो जाऊँगा। और टाइम की अहमियत का उसको एहसास होता है और उसमें उसको भाग-दौड़ होती है, पसीना आता है। तीसरा उसमें बच्चा ये सीखता है कि मैंने कितने फ़ासले से, किस डिग्री के ज़ाविये से मैंने इसको निशाना लगाना है, और फ़ोकस करना सीखता है। इसे कहते हैं मोटर फाइन स्किल। राइट। साइंस की ज़ुबान में इसे मोटर फाइन स्किल्स कहते हैं। मोटर फाइन स्किल्स का मतलब क्या है कि जिसमें आपकी आँखें, हुँ, आपका हाथ और आपका माइंड हुँ, तीनों एट ए टाइम यूज़ हो रहे हों, इ इसको मोटर फाइन स्किल्स कहते हैं।
तो इसके अंदर बच्चे का फोकस बनता है, फोकस। अगर फोकस आ जाता है तो फिर वो एजुकेशन और अपने सवाल को भी बड़े अच्छे तरीके से याद कर सकता है। राइट, मतलब इस बात से बड़ा ही हमें वाज़ेह अंदाज़ा हो रहा है कि मोटर फाइन, क्या नाम है जी, मोटर फाइन? मोटर फाइन स्किल। मोटर फाइन स्किल देखें, अब तक हम खेलते भी आए हैं और हमें पता भी नहीं है कि हम मोटर फाइन स्किल्स के थ्रू खेलते रहे। सो स्किल, ऑफ कोर्स ये बात बहुत मुझे यहाँ पर दिलचस्प और बड़ी जो है वो ज़बरदस्त लग रही है कि आपको फोकस करना आता है। आपका बॉडी, आपका दिमाग, आपका थिंकिंग पावर्स वहीं पे चल रही होती हैं जहाँ पर आपको फोकस करना ज़रूरी होता है। सो फोकस, सिमिलरली फोकस वहाँ पर करते हैं। अब आप कह रहे हैं कि जो पिट्ठू गरम, उसको पंजाबी ज़बान में कहते हैं मोस्टली स्टूडेंट लोग कहते हैं। अच्छा, सिमिलरली फोकस जो है वही फोकस जो स्पोर्ट्स पे आप इस जगह पर जब खेल रहे होते हैं तो आता है, वही फोकस हर जगह पर कैसे फोकस किया जा सकता है दूसरी एक्टिविटीज़ के अंदर भी? जी, मोटर फाइन स्किल्स के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, मैं जिसमें अपने इदारे में भी करवाता हूँ। जैसे आरी के सरिये से हम कोई लकड़ी को काट रहे होते हैं, उसमें भी हाथ, आँखें और माइंड आपका एट ए टाइम यूज़ हो रहा होता है। आप बच्चों को एक गिलास से दूसरे गिलास में पानी डालने की प्रैक्टिस करवाएँ, इसमें भी तीनों चीज़ें यूज़ होंगी। और एक बर्तन से दूसरे बर्तन में आटा डालने की, चावल, चीनी डालने की प्रैक्टिस करवाएँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें ये मोटर फाइन स्किल्स के बारे में बताती हैं। तो अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि उसके ज़रिए से हम पिट्ठू गरम के ज़रिए से कि बच्चा जो है वो अपने आप को बचाने की प्रैक्टिस सीखता है। राइट। कि अपने आप को बचाना कैसे है ये सीखता है, और टाइम की अहमियत का उसको एहसास होता है, और हार कर मुस्कुराना सीखता है, और चोट लगने पर वो मुस्कुराता है, हार कर भी दोबारा जीतने के लिए फिर दोबारा खेलना सीखता है।